हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। राइट, तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में वन डायमेंशनल डायग्राम देखे, दैट इज सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम एंड परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम। अब हमारा है टू डायमेंशनल, दैट इज टू डायमेंशनल में सबसे पहला डायग्राम है सर्कल डायग्राम। तो सर्कल डायग्राम में क्या बोला है कि व्हेन the volume of the data regarding two or more places, things or time is large, then circular diagram are used to present the data। मतलब कि अगर आपका डेटा बहुत बड़ा लैक्स और क्रोर्स में है तो आप उसको बार डायग्राम के बदले उसको सर्कल डायग्राम से रिप्रेजेंट करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। द वॉल्यूम ऑफ द डेटा इज प्रेजेंटेड बाय द एरिया ऑफ अ सर्कल, और जितना डेटा होगा, जो भी डेटा होगा, वो हम लोग एरिया ऑफ सर्कल के थ्रू दिखाएंगे। व्हेन पाई इज इक्वल टू 3.14 और 22/7 आर इज इक्वल टू रेडियस, द वॉल्यूम ऑफ डेटा इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। मतलब कि जो भी हमारा डेटा होगा, प्रोडक्शन है या सेल्स है या प्रॉफिट है, जो भी लैक्स और क्रोर्स में होता है, जब डेटा बहुत बड़ा होता है तो हम लोग सर्कल डायग्राम यूज़ करते हैं और एरिया ऑफ सर्कल जो होता है उसी से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इज प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। तो देखो, एक चीज़ है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, मतलब कि जो भी रेडियस है आपका उसका स्क्वायर फाइंड करोगे, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ अ सर्कल। मतलब कि अगर आपका रेडियस बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा, अगर आपका रेडियस कम है तो एरिया भी कम होगा। वो प्रोपोर्शनल होता है, मतलब रेडियस बढ़ रहा है तो एरिया भी बढ़ रहा है, रेडियस कम हो रहा है तो एरिया भी कम हो रहा है। राइट, और उसका अपोजिट होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल, मतलब कि अगर ये चीज़ बढ़ रही है और ये चीज़ कम हो रही है, या फिर ये चीज़ कम हो रही है तो ये चीज़ बढ़ रही है, उल्टा जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, उसे इनवर्स बोलते हैं। यहाँ प्रोपोर्शनल बोला है, मतलब सेम डायरेक्शन में। मतलब अगर रेडियस बढ़ रहा है तो एरिया भी बढ़ रहा है, अगर रेडियस कम हो रहा है तो एरिया भी कम हो रहा है। राइट, तो यहाँ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है ये स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस और एरिया ऑफ सर्कल के बीच में। Therefore, in circle diagram, square root of the volume of the data are taken as the radii of a circle। मतलब यहाँ तुम्हें मेथड दिखाया गया है कि किस तरह करना है। तो सिंपल है, जो भी आपको दिया हुआ है डेटा उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, और वो जो स्क्वायर रूट निकाल के जो आंसर आएगा उसको आप रेडियस ले लो। राइट, वो रेडियस ऑफ अ सर्कल ले लो। द रेडियस दैट ऑब्टेन are arranged in ascending or descending order and are drawn with the center on the same line at equal distance from each other। और क्या बोला है कि जो भी रेडियस आएगा उसको आप अच्छे से अरेंज कर लो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैंने जैसे बताया था बार डायग्राम में कैसे हम लोग ने अरेंज कर लिया था डेटा को, राइट, फ्रॉम द इंक्रीजिंग टू द डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टू द इंक्रीजिंग, कोई भी ऑर्डर में तुम अरेंज कर लो और उसको एक ही लाइन में सबके सेंटर्स लेना है। जितने भी आप सर्कल्स बना रहे हो, जैसे ये नीचे देखो तो ये 3 सर्कल बने, तो सब एक ही लाइन पे सेंटर्स है और सबका 2 सर्कल के बीच का डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। राइट, फिर क्या बोला है, इफ द डेटा आर गिवन विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, अगर टाइम के हिसाब से है, राइट, फॉर एग्जाम्पल ईयर्स दिया हुआ है, मंथ्स दिया हुआ है, तो उसको आप अरेंज नहीं कर सकते। जो मैंने पहले बताया है कि जो टाइम के हिसाब से दिया होता है उसको हम लोग अरेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 2011, 12, 13 दिया हुआ है तो उसी फॉर्मेट में रखना है, आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं कर सकते। वही चीज़ यहाँ भी बोली है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज टू लार्ज देन इट्स डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट एंड इफ इट इज टू स्मॉल इट इज मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट एंड दैट। अगर मान लो कि आपने जो भी स्क्वायर रूट निकाला है, राइट, वो बहुत बड़ा आता है, तो फिर उसको हम लोग सर्कल कैसे बनेंगे? लॉजिक है, सिंपल सी बात है। तो उसका हम लोग सर्कल कैसे बनेंगे? फॉर एग्जांपल 300 आ गया तो हम लोग ये स्केल पे 300 सेंटीमीटर्स कैसे लेंगे? राइट, पॉसिबल ही नहीं है 300 सेंटीमीटर्स या 400 सेंटीमीटर्स। 300 सेंटीमीटर या 400 सेंटीमीटर में ये स्केल में पॉसिबल ही नहीं है। राइट, तो हम लोग उस वक्त क्या करेंगे कि जितने भी हम लोग के डेटा आएंगे, जितने भी रेडियस आएंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग का 3 साल का
प्रोडक्शन था, वॉल्यूम था, लेक्स में था, हम लोगों ने उसको डिवाइड करके मतलब स्क्वायर रूट फाइंड करके रेडियस फाइंड कर लिया। और मान लो तीन का 2011, 12 और 13 का मान लो 300, 400 और 500 आया, राइट। तो 300, 400 और 500 का तो हम लोग नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेडियस आया है उसको कोई एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर देंगे ताकि सारे नंबर्स छोटे हो जाए, जिससे हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल हम लोग 100 से डिवाइड कर ले तो 3, 4 और 5 बचेगा, तो वो भी कर सकते हो। अब 200 से डिवाइड कर लो तो और छोटा हो जाएगा 1.5, उससे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, बट इतना ध्यान रखना है कि आपका काम इजी होना चाहिए। अगर डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो कोई तुम्हें प्रॉब्लम होगी, किसी और को प्रॉब्लम नहीं होने वाली, राइट। फॉर एग्जांपल 300 है, मैंने बताया आपको 300, 400 और 500 का है। तो अगर हम लोग सबको 100 से डिवाइड करते हैं तो 3, 4 और 5 आएगा। सबको 200 से डिवाइड करते हैं तो 1.5, 2 एंड 2.5 आएगा, राइट। बट अगर हम सबको 300 से डिवाइड करते हैं तो पहले का 1 तो आ जाएगा, पर दूसरे का कितना आएगा, 400 डिवाइडेड बाई 300, तो 1.33333। अब हम लोग स्केल में 1.3 तो लिख सकते हैं, और 1.33333 कैसे ले सकते हैं, राइट। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो इस टाइप का डिवीज़न के बाद ना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह आपको डिवाइड करना है कि आपका नंबर भी छोटा हो जाना चाहिए और आपको रेडियस ड्रॉ करने में प्रॉब्लम भी ना हो। और अगर मान लो अगर तुम लोगों ने रूट निकाला और डेटा बहुत छोटा हो जाता है, तो उस केस में भी आपको क्या करना है कि अगर डेटा बहुत छोटा हो जाता है तो उसको कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ताकि बड़ा हो जाए। फॉर एग्जांपल आपका रूट निकालने के बाद 0.05 आ रहा है, राइट, या तो फिर 0.02 आ रहा है, या फिर 0.01 आ रहा है, तो ये सब हम लोग कैसे कर सकते हैं, रेडियस तो पॉसिबल ही नहीं है इतनी स्केल में, 0.01, 0.05, राइट, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5, 1 और 2 हो जाएगा, तो फिर उसको हम लोग ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। तो डेटा के हिसाब से आपको हैंडल करना है कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर डिवाइड करना पड़ेगा, इट्स अप टू यू। और क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है, इट इज़ ऑल्सो अप टू यू, राइट। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 36। इलस्ट्रेशन 36 में क्या बोला है, द डेटा प्रेजेंटेड ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट ड्यूरिंग दिस 3 years इज एज अंडर। तो तुम्हें प्रोडक्शन दिया हुआ है 3 साल का, 2011, 12 और 13 का। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ डेटा क्या दिया हुआ है, 2013 का दिया हुआ है, 2014 का दिया हुआ है और 2015 का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन दिया हुआ है। कितना है प्रोडक्शन, 3,60,000, 4,90,000 एंड 6,40,000। अब एज पर द थियरी हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और स्क्वायर रूट को हम लोग रेडियस ले लेंगे। तो 3,60,000 का रूट निकालेंगे तो 36 का 6 और 4 0 का 2 0, ऐसे ही 49 का 7, 4 0 का 2 0, 64 का 8, 4 0 के 2 0, राइट। तो स्क्वायर रूट आ गया। अब देखो 600, 700 और 800, अब इतना बड़ा रेडियस लेना पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर से सबको डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रेडियस को, जो हमारा आंसर आया दैट इज स्क्वायर रूट राइट, उसको हम लोग क्या करेंगे, 200 से डिवाइड कर लेते हैं। आप 300 से मत करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 400 से कर लो, या फिर 100 से करोगे तो भी काफ़ी बड़ा रहेगा, 6, 7 और 8, फिर भी काफ़ी तकलीफ होगी क्योंकि हमारे पेज में नहीं आ पाएगा वो, राइट। तो मैंने 200 लिए, टेक्स्ट बुक में 250 लिया है इन लोगों ने। आप कुछ और भी ले सकते हो, बट एक चीज़ का मैंने जो बोला वो ध्यान रखना है
कि डेसिमल में ज़्यादा ना चला जाए, क्योंकि बाद में आपको उसका रेडियस करने में ज़्यादा तकलीफ होगी। फॉर एग्जांपल इसको 300 से करोगे तो पहला का 2 आ जाएगा और दूसरे का आएगा 2.333333, उसको हम लोग को करने में प्रॉब्लम होगी। और नेक्स्ट का आएगा 2.66666666, तो इसको भी करने में हम लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए 300 से डिवाइड मत करो, 200 से करो, 250 से टेक्स्ट बुक में किया है, आप अपना किसी और चीज़ से भी कर सकते हो, राइट। तो हम लोग इससे डिवाइड करते हैं, तो 200 डिवाइडेड बाई 600 3, 700 डिवाइडेड बाई 200 3.5 एंड 800 डिवाइडेड बाई 200 दैट इज 4, राइट। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पेंसिल लेंगे और सबसे पहला कितना रेडियस है 3, तो हम लोग अपने स्केल से, आई एम रियली सॉरी कि मेरे पास राउंडर नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह करना है। तो आपको राउंडर लेना है, राउंडर यहाँ लगना है और पेंसिल आपको 3 सेंटीमीटर तक ले जानी है। जो आपका रेडियस बनेगा उससे आप सर्कल ड्रॉ कर लोगे और सबको एक लाइन में ही ड्रॉ करना है। मतलब आप हो सकता है तो ऐसे भी कर सकते हो सके तो ऐसे इस लाइन में भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, जिस तरह करना है आप कर सकते हो। तो हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे, राइट। मान लो ये मैंने किया 3 सेंटीमीटर का हो गया ये, राइट, 3 सेंटीमीटर का हो गया। तो अब हम लोग यहाँ रेडियस के लिए वो लिख लेंगे, रेडियस 3 सेंटीमीटर। और ये किसके बारे में है, तो ये 3,60,000 प्रोडक्शन के बारे में है, तो 3,60,000 यूनिट्स, राइट। और यहाँ नीचे लिख देना है कौन से ईयर का है, ये कर लिया। अब इसी तरह दूसरा हम लोग करेंगे, दूसरी का रेडियस 3.5, तो अगेन आप क्या करेंगे, राउंडर यहाँ रखेंगे और पेंसिल यहाँ रखेंगे 3.5 और फिर उससे आप सर्कल ड्रॉ कर लोगे। आई होप आपको सर्कल ड्रॉ करना आता है। तो ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, थोड़ा सा बड़ा होगा उससे, राइट। अगेन रेडियस अंदर लिख लेने कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। यूनिट्स कितने हैं 4,90,000 यूनिट्स। और कौन सा ईयर है, दैट इज 2014, राइट। अब हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका सेंटर लाइन नहीं होना चाहिए। अगर आपका सेंटर यहाँ है तो इसका भी यही होना चाहिए, तीसरे का भी इसी लाइन में होना चाहिए और डिस्टेंस भी 2 सर्कल के बीच में सेम होनी चाहिए, राइट। मेरे पास राउंडर नहीं है तो एक्यूरेसी से मैं नहीं ड्रॉ कर पा रहा। आप राउंडर प्लीज़ ना हो तो ख़रीद लीजिए और एक्यूरेसी से आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसका डेटा कितना है 6,40,000 एंड 2015 का है। ये हमारा हो गया सर्कल डायग्राम। समझ में, आई थिंक एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस, राइट। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ हम लोग को डायग्राम ड्रॉ करते हुए अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 30 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अगर स्क्वायर रूट एग्जैक्ट आ जाता है उसको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल 2, 3, 4 या 1, 2, 3 में आ जाता है तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको मान लो बहुत बड़ा आ रहा है तो आप जो भी स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको कोई एक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो। अब वो कांस्टेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कांस्टेंट लेना है, कोई भी नंबर ले लो। बट इतना ध्यान रखना है कि आपको रेडियस फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो, राइट। मतलब कि देखो 3 है, 3.5 है, 4 है तो यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होती, पर 3.55 है या फिर 2.25 है तो वो सब चीज़ें में प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारे स्केल में इतनी एक्यूरेसी वाले नहीं है, राइट। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सबका सेंटर एक ही लाइन में होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना है और डिस्टेंस सेम होना चाहिए और सारे डिटेल्स आपको सर्कल में दिखा देने हैं, राइट। तो ये हमारा था सर्कल डायग्राम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाई डायग्राम। इफ द डेटा रिलेटेड टू द डिफरेंट प्लेसेस, थिंग्स और टाइम कंसिस्ट ऑफ सेवरल म्यूचुअल रिलेटेड सब डेटा on different component are numerically large, then instead of dividing bar diagram, pie diagram is used. The total volume of the data is presented by the circle, right. Circle
of a suitable radius, and this circle is then divided into sector to present the sub data. In the diagram, total volume of the data is taken as 360 and the volume of sub data are expressed in terms of measure of an angle are presented on a circle with a respective circular sector. तो आपको क्या बोला है कि पाई डायग्राम हम लोग कब यूज करेंगे, तो इफ द डेटा रिलेटेड टू डिफरेंट प्लेस थिंग्स और टाइम कंसिस्ट ऑफ सेवरल म्यूचुअली रिलेटेड सब डेटा आर डिफरेंट ऑन डिफरेंट कॉम्बाइनर आर न्यूमेरिकली लार्ज। मतलब कि हम लोग डेटा ले रहे हैं, बहुत दो या दो से ज़्यादा डेटाज है हमारे पास, मान लो 4-5 डेटा है हमारे पास, राइट, और वो 4-5 डेटा एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब सब एक ही चीज़ के बारे में, राइट। तो और डेटा बहुत बड़ा है तो हम लोग पार डायग्राम यूज़ करेंगे, राइट। अलग अलग डेटा है तो हम लोग मल्टीपल बार डायग्राम या सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल बार डायग्राम तो सिर्फ 2 के लिए यूज़ होता है, मान लो 2 से ज़्यादा डेटाज है तो हम लोग सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम या परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। बट अगर डेटा बहुत लार्ज है न्यूमेरिकली और उससे हम लोग को डिवाइड करना है तो हम लोग उसको पाई डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। पाई डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक सूटेबल अपने हिसाब से अपने अंदाजे से कोई भी रेडियस का हम लोग सर्कल बना लेते हैं और फिर वो सर्कल में हम लोग डिवीज़न बताते हैं हर एक अलग अलग का, राइट। और टोटल हमारा 360 डिग्री एंगल होता है। अब हर किसी का हम लोग हर एक पार्ट का हम लोग हर एक कैरेक्टर का हम लोग एंगल निकालेंगे और वो एंगल प्लॉट करेंगे। तो शायद मैं बोल रहा हूँ वो समझ में ना आए, पर जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे समझ आने लगेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 31। इलस्ट्रेशन 31 में क्या बोला है कि इफ़ इन अ लेजर ऑफ अ कंपनी द लायबिलिटी in the final balance sheet are as under prepare the data bar pie diagram। तो शायद आपको आई थिंक सो आपको पता है कि व्हाट इज़ लायबिलिटी, राइट। तो लायबिलिटी मतलब आपको पता होनी चाहिए। लायबिलिटी मतलब कि आपको किसी को पैसा देना बाकी है या फिर आपने किसी और के पास से उधारी में पैसा लिया है, जनरल सेंस में। डिटेल में आपको अकाउंट्स में तो पढ़ाया ही होगा कि लायबिलिटी मतलब कि उधार में हम लोगों ने पैसा लिया है और उन लोग को हम लोग कुछ ना कुछ देते हैं रिटर्न में, क्योंकि उन लोगों ने हम लोग को उधार में पैसा दिया है तो ऐसे नहीं ऐसे तो नहीं देंगे, उन लोग को हम लोग कुछ देते हैं। तो हर किसी को अलग अलग देते हैं, किसी को इंटरेस्ट देते हैं, किसी को हम लोग प्रॉफिट देते हैं। वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह हमें हेल्प कर रहे हैं। अगर कैपिटल के थ्रू हेल्प कर रहे हैं तो हम लोग प्रॉफिट देंगे, अगर लोन दे रहे हैं तो हम लोग इंटरेस्ट देंगे, राइट। तो इसी तरह एक बैलेंस शीट है, फाइनल बैलेंस शीट है, उसकी लायबिलिटीज दी हुई है, उसको हम लोग पाई डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट इट। इलस्ट्रेशन 31। इलस्ट्रेशन 31 कौन सा डेटा है, पर्टिकुलर है और लायबिलिटीज है। राइट, अब पर्टिकुलर्स में हम लोग देखें तो सबसे पहला है शेयर कैपिटल, राइट। तो शेयर कैपिटल लिखते हैं हम लोग। दूसरा है हमारा डिपॉजिट, लोन, करंट लायबिलिटी। एंड लास्ट वन इज, बस इतना ही है और बाद में टोटल दिया हुआ है। ओके, शेयर कैपिटल का कितना दिया हुआ है, 12 लाख। अब देखो ये डेटा काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम लोग इसको पाई डायग्राम के थ्रू करेंगे। अगर डेटा छोटा होता है तो सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम भी कर सकते हैं हम लोग। 4,80,000 और टोटल है 28,80,000, राइट।
तो ये हमारा हो गया पर्टिकुलर एंड लायबिलिटी। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, अब हम लोग को सारी चीज़ें दी हुई है वो मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया कि आप क्या करोगे, हर एक का एंगल फाइंड कर लोगे, राइट, हर एक का एंगल फाइंड कर लोगे। एंगल किस तरह फाइंड करेंगे, तो एंगल इजीली और बहुत सिंपल है। आपको शेयर कैपिटल का एंगल फाइंड करना है, तो शेयर कैपिटल की लायबिलिटी लिखो अपॉन टोटल लायबिलिटी दैट इज 28,80,000 इनटू टोटल डिग्री कितना है 360 डिग्री है पूरा, इनटू 360, तो आपको आ जाएगा 150 डिग्री। इन दोनों को डिवाइड करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, समझ में। इसी तरह डिपॉजिट का फाइंड करना है, तो डिपॉजिट की लायबिलिटी अपॉन टोटल लायबिलिटी इनटू 360। परसेंटेज की तरह ही है, देखो एक चीज समझ लो, राइट, क्यों परसेंटेज की तरह है, सिर्फ फर्क क्या है, परसेंटेज में हम लोग 100 में बताते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, यहाँ एंगल बता रहे, एंगल टोटल है 360 तो हम लोग 360 से मल्टीप्लाई करें। बाकी है वही कि जिसका फाइंड करे उसका नीचे टोटल लगाना है इनटू 360, राइट। ऐसे ही लोन की लायबिलिटी 4 लाख अपॉन टोटल लायबिलिटी है 28,80,000 इनटू 360, और इसका भी इसी तरह 4,80,000 अपॉन 28,80,000 इनटू 360, राइट। तो हर किसी का एंगल मिलेगा, इसका होगा 100 और नीचे वाले का कितना होगा 50 और इसके नीचे वाले का 60। अब इन सबका आप टोटल करोगे तो आपको टोटल मिल ही जाएगा, दैट इज 360 ही मिलेगा, राइट। दैट इज 100 प्लस 100 200 प्लस 50 50 300 प्लस 60 360 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब कोई भी रेडियस का हम लोग, आई रिपीट, कोई भी रेडियस का आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, राइट। आपके हिसाब से आप जो लेना चाहते हो आप ले सकते हो, और उस सेंटर से आप सर्कल ड्रॉ करोगे। गेन मेरे पास राउंडर नहीं है, आप राउंडर से करोगे, राइट। आपको राउंडर से ही करना है, अदरवाइज आई विल नॉट एक्सेप्ट, इज दैट क्लियर। तो आपको राउंडर से करना है। सेंटर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक तरफ सिंपल रेडियस ड्रॉ कर लेंगे, कोई भी एक तरफ, इस तरफ कर सकते हो, उस तरफ कर सकते हो, इस तरफ कर सकते हो, इस तरफ कर, जिस तरफ करना चाहो कर सकते हो, इस देखिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्टर जो है वो प्लेस करेंगे, और प्रोटेक्टर किस तरह प्लेस करेंगे कि जो बीच का जो सेंटर आता है वो यहाँ आना चाहिए, और यहाँ हमारा जो नंबर होते हैं 0 to 180 तक वो सारे यहाँ आना चाहिए, राइट। तो यहाँ प्लेस करेंगे सेंटर, और यहाँ हम लोग प्रोटेक्टर रख देंगे। यहाँ से हम लोग को सबसे पहला शेयर कैपिटल का कितना है 150, तो हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल का यहाँ से हम लोग जो प्रोटेक्टर उसके थ्रू देखेंगे, और जहाँ 150 देखेगा उस तरफ हम लोग पॉइंट प्लॉट कर देंगे, और फिर वो लाइन टच कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा शेयर कैपिटल का, राइट। फिर इसी तरह हम लोग बाद में क्या करेंगे, दूसरा एंगल फाइंड करने के लिए, तो हम लोग का जो शेयर कैपिटल आया, राइट, उसके ऊपर वापस यहाँ सेंटर रखना है, और जो प्रोटेक्टर है वो इस तरफ रखना है, मतलब इस टू लाइन रखना है, और यहाँ से वापस 0 से चालू करना है। नेक्स्ट कितना है 100, तो यहाँ से हम लोग, यहाँ सेंटर रखा है हम लोग ने, यहाँ प्रोटेक्टर रखा है, यहाँ से हम लोग 100 करेंगे, तो 100 हमारा कितना होगा वो देख लेंगे और ड्रॉ कर लेंगे, राइट, हो गया। उसके बाद हम लोग को जो नेक्स्ट करना है वो वापस इसी तरह करना है। क्या करेंगे, सेंटर यहाँ रखेंगे, प्रोटेक्टर यहाँ प्लेस करेंगे, प्रोटेक्टर यहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ सेंटर रखेंगे, और यहाँ से हम लोग वापस नेक्स्ट कौन सा है 50, तो 50 वाला हम लोग देखेंगे, ड्रॉ करेंगे, और जो बचा होगा वो 60 होगा। आप मेजर कर सकते हो किस तरह, वापस यहाँ सेंटर लगाओ, यहाँ
प्रोटेक्टर इस तरफ प्रोटेक्टर रखो, यहाँ से 60 डिग्री देखो, यहाँ होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा इट मीन्स आपने कहीं गलती की है, अगर की है तो आप वापस वेरीफाई करके सुधार लो, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। राइट, तो ये हमारा पूरा पाई डायग्राम बन गया। राइट, अब ये पाई डायग्राम बन जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हेडिंग दे देंगे सबसे पहले तो ख़त्म होने के बाद के पाई डायग्राम शोइंग, कहाँ गया पेन, ये मैंने ऊपर जगह नहीं छोड़ी इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, आपको ऊपर लिखना है। मैं यहीं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, पाई डायग्राम शोइंग डिफरेंट liability of the company। That's it, इतना लिखोगे तो भी चलेगा। फिर आपको यहाँ नीचे या बाजू में आपको दिखाना है कि अब देखो, ये देख के पता नहीं चलेगा कि शेयर कैपिटल वाला कौन सा है, डिपॉजिट वाला कौन सा है, लोन वाला कौन सा है, करंट लायबिलिटी, सिर्फ ये डायग्राम देख के कोई नहीं बता पाएगा। राइट, इसीलिए हम लोग क्या है अलग अलग शेड्स यूज़ करेंगे ताकि पता चले कि कौन सा पार्ट शेयर कैपिटल का है, कौन सा पार्ट डिपॉजिट का है, कौन सा पार्ट लोन का है, कौन सा पार्ट करंट लायबिलिटी का है। राइट, तो जिस तरह हम लोग ने सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम में अलग अलग शेडो यूज़ किए थे, डिज़ाइन यूज़ किए थे, इसी तरह इसमें भी आपको अलग अलग शेडो एंड डिज़ाइन यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने शेयर कैपिटल के लिए ये यूज़ किया है माइनस साइन, तो हमें क्या करना है, बाजू में इस तरह माइनस साइन दिखाकर बताना है ये शेयर कैपिटल का। राइट, ताकि सिर्फ डायग्राम के हेल्प से आप समझ सको कि क्या है और क्या नहीं। राइट, आपको क्वेश्चन देखने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे ही डिपॉजिट का देखेंगे तो डिपॉजिट का हम लोग अलग साइन रख देते हैं, तो दिस क्रॉस। राइट, तो अगेन हम लोग को नीचे बॉक्स बताकर दिखा देना है कि क्रॉस हम लोग ने क्या लिया है, डिपॉजिट लिया। फिर नेक्स्ट लोन को हम लोग मान लो स्टार्स ले लेते हैं। राइट, तो डिपॉजिट्स को मैंने स्टार्स ले लिए है, सॉरी लोन को, तो इस तरह मुझे साइड पर दिखा देना है, लोन को मैंने स्टार्स ले लिए और यहाँ मान लो मैंने स्ट्रेट लाइंस ले लिए हैं। आप कुछ और लेना चाहते हो तो ले सकते हो अपने हिसाब से, जो डिज़ाइन लेना चाहते हो। राइट, तो मैंने ले लिया लाइंस, उसको करंट लायबिलिटी, तो हो गया हमारा पाई डायग्राम। समझ में आया किस तरह करना है? आई रिपीट अगेन, सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन दिया होगा, उसमें से हम लोग का एंगल फाइंड करना है। एंगल किस तरह फाइंड करना है, तो जो जिसका एंगल फाइंड करना है वो ऊपर लगाना है अपॉन टोटल जितना भी है इनटू 360। इसी तरह डिपॉजिट का फाइंड करना है तो डिपॉजिट की लायबिलिटी अपॉन टोटल लायबिलिटी इनटू 360। इसी तरह लोन की लायबिलिटी अपॉन टोटल इनटू 360। इसी तरह हम लोग सबका एंगल फाइंड करेंगे, एंगल का टोटल 360 एंगल। फिर हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग दे देंगे और फिर हम लोग कोई भी रेडियस से सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। हम लोग कहीं से भी एक लाइन खींच लेंगे और वो लाइन से हम लोग सेंटर को प्रोटेक्टर के थ्रू सेंटर पे सेंटर लगाएंगे और प्रोटेक्टर को इस तरफ रखेंगे। यहाँ से हम लोग 150 मेजर कर लेंगे, ये आ गया तो हम लोग ने लाइन ड्रॉ कर ली। फिर बुक घुमा के हम लोग वापस सेंटर यहाँ लेंगे और प्रोटेक्टर यहाँ लेंगे। यहाँ से 100 लेना है, ये रहा 100। राइट, अब अगेन यहाँ वापस हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे, अगेन यहाँ सेंटर, यहाँ प्रोटेक्टर, यहाँ से हम लोग को 50 लेना है तो 50 ले लेंगे, मार्क कर लेंगे। अब वापस यहाँ से हम लोग यहाँ अगेन सेंटर लगाएंगे और यहाँ प्रोटेक्टर लगाएंगे और यहाँ से वापस हम लोग देखेंगे कि अब जितना बचा है वो 60 है या नहीं। अगर नहीं है मतलब आपने ये जो एंगल्स दिखाए उसमें थोड़ी गड़बड़ी की है तो आप सुधार लो। राइट, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, एंगल्स अलग अलग पार्ट्स सेक्शन बन गया, पार्ट्स बन गए सर्कल के। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, हर एक पार्ट के लिए अलग अलग सिंबल या अलग अलग डिज़ाइन सोच लोगे और वो डिज़ाइन उसके लिए बता दोगे और बाजू में ब्रैकेट करके बता दोगे कि कौन सा डिज़ाइन कौन से पार्ट के लिए है।
तो समझ में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 31, राइट। अब हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 32 है और फिर 33 एंड 34। तो मैं सेकेंड वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि अगर सेकेंड वीडियो बनाऊंगा तो वो काफ़ी स्मॉल हो जाएगी। तो मैं इसी वीडियो में कंटिन्यू कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ ये वीडियो को। तो इलस्ट्रेशन नंबर 32 इसी वीडियो में कर लेते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन 32 में क्या बोला है? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एनुअल एक्सपेंस ऑन डिफरेंट पर्टिकुलर ऑफ 2 मिडिल क्लास फैमिलीज गिवन बिलो, ड्रॉ पाई डायग्राम इन द डेटा ऑफ द डेटा। तो इलस्ट्रेशन 32 हम लोग को क्या क्या दिया है वो ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम लोग को पर्टिकुलर दिया हुआ है, फिर फैमिली एक्सपेंसेस दिए हुए, फैमिली ए का एक्सपेंसेस दिया हुआ है और फैमिली बी का भी एक्सपेंसेस दिया हुआ है। मैंने बाजू में जगह इसलिए रखा है क्योंकि हम लोग को क्या करना है, पाई डायग्राम में मतलब एंगल में कन्वर्ट करना है। तो दोनों में हम लोग को एंगल में कन्वर्ट करना है, राइट। अब कौन सी चीज़ें हैं पर्टिकुलर्स में वो देख लो। सबसे पहले है फूड, देन क्लोथिंग, देन रेंट, एजुकेशन, मिसलेनियस, एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं। कितना है? 40,000, 10,000, 40,000, 10,000, 25,000, 10,000 and 5,000। टोटल इज 90,000, राइट। और एंगल हम लोग बाद में फाइंड करेंगे। इसी तरह फैमिली बी का भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 50,000, फिर है 20,000, 30,000, 32,000, 28,000, टोटल इज 1,60,000। तो आ गया फैमिली और फैमिली बी का, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे? एंगल्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला एंगल का मैंने बताया फूड का फाइंड करना, तो फूड ऑफ एक्सपेंस दैट इज 40,000। मैं कॉलम ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि क्लियरली समझ में आए। कॉलम ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। तो 40,000 फूड एक्सपेंडिचर ऑफ फूड अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर 90,000 इनटू एंगल है मतलब 360, तो कितना आएगा? दैट इज 160। इसी तरह नेक्स्ट का फाइंड करेंगे तो 10,000 क्लोथ का एक्सपेंस है अपॉन 90,000 इनटू 360 दैट इज 40। इसी तरह इसका फाइंड करोगे तो 100 आएगा, इसका फाइंड करोगे तो 40 आएगा और इसका फाइंड करोगे तो 20 आएगा। टोटल कर लेना, टोटल 360 ही आएगा। इसी तरह फैमिली बी का एक्सपेंस देखेंगे तो फूड का एक्सपेंस 50,000 है अपॉन टोटल एक्सपेंस दैट इज 1,60,000 इनटू एंगल का टोटल दैट इज 360 दैट इज 112.5। इसी तरह नेक्स्ट का करोगे तो 45 आएगा, उसके नेक्स्ट का करोगे तो 67.5 आएगा, उसके नेक्स्ट का 72 आएगा और नेक्स्ट लास्ट जो आएगा वो 63 आएगा। इसका भी टोटल आप करोगे तो 360 डिग्री ही आएगा और वही आना चाहिए, राइट। तो हमारा एंगल फाइंड हो गया। अब एज पर द स्टेप्स हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? हेडिंग लिखेंगे दैट इज पाई चार्ट, पाई डायग्राम है, चार्ट भी लिख सकते हो। पाई डायग्राम शोइंग
एक्सपेंडिचर या फिर एनुअल एक्सपेंसेस ऑफ दो फैमिलीज का, राइट। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए कि एक का एक्सपेंस छोटा है और एक का एक्सपेंस ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ कि फैमिली ए का एक्सपेंस 90,000 है टोटल और फैमिली बी का एक्सपेंस टोटल है 1,60,000, राइट। तो अगर हम लोग दोनों का सेम रेडियस का सर्कल ड्रॉ करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किसका एक्सपेंस ज़्यादा है और किसका एक्सपेंस कम है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटे रेडियस वाला बनाएंगे और एक बड़े रेडियस वाला बनाएंगे, ताकि हम लोग देख कर भी बता सके कि कौन सा फैमिली का एक्सपेंस ज़्यादा है, राइट। एंगल में तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि एंगल तो 360 डिग्री का है, पूरे का पूरा है, राइट। पर किसका एक्सपेंस ज़्यादा है और किसका एक्सपेंस कम है, उसके लिए हम लोग को क्या रेडियस चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमें देखकर पता चलेगा कि भाई कौन से फैमिली का एक्सपेंस ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अगर मान लो दोनों का सेम रेडियस का बनाया, जैसे मैंने ऊपर बताया, राइट, और उसके पार्ट्स कर लिए हम लोगों ने, राइट। मान लो इस तरह पार्ट्स कर लिए हम लोगों ने। तो आफ्टर अ टाइम आपको जब क्वेश्चन नहीं है, राइट, आपको डायरेक्ट ये डायग्राम देख के क्या आप बता सकते हो कि कौन से फैमिली का एक्सपेंस ज़्यादा है? डेफिनेटली नो। क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही दिख रहे हैं। आपको सिर्फ प्रपोर्शन में पता चलेगा कि हाँ भाई फैमिली ए वाले फूड पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं या फैमिली बी वाले फूड पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। जब आप शेडिंग करोगे तो तब आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सी फैमिली फूड पे कितना खर्चा करी है, क्लोथिंग पे कितना खर्चा करी है, रेंट पे कितना करी है, कौन ज़्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है। पर टोटल एक्सपेंस आपको पता चलेगा कि दोनों में से किसका एक्सपेंस ज़्यादा है? डेफिनेटली नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम साइज के। इसीलिए हम लोग को देख कर ही पता चले कि किसका एक्सपेंस ज़्यादा है और किसका एक्सपेंस कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्कल ही दो अलग अलग रेडियस का बनेंगे, एक छोटे रेडियस का बनेंगे, एक बड़े रेडियस का बनेंगे। उससे क्या होगा कि आफ्टर अ टाइम अगर आप वापस लेकर बैठोगे तो आपको बिना क्वेश्चन के भी पता चल जाएगा कि किसका एक्सपेंस ज़्यादा है और किसका एक्सपेंस कम है। और यही चीज़ हम लोग को डायग्राम में करनी है। प्रेजेंटेशन ऑफ डायग्राम ये चैप्टर है क्यों? यही चीज़ के लिए है कि आपको अब क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप प्रेजेंट ही डेटा को इस तरह करो कि इंसान को सिर्फ डेटा देख के ही, प्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि डेटा क्या कहना चाहता है। उसको फिर क्वेश्चन में लेने जाने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ हम लोग को ये चैप्टर में सीखनी है, राइट, कि किस तरह डेटा को प्रेजेंट करना है, राइट। और प्रेजेंटेशन इस तरह होना चाहिए कि अब उसको किसी और चीज़ की हेल्प की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, मान लो एक का 3 सेंटीमीटर का लेंगे रेडियस और सर्कल ड्रॉ करेंगे, और दूसरे का सेम ही लाइन में सेंटर लेंगे और उसका मान लो 3 लिया तो इसका 5 या 4 ले लेंगे, थोड़ा सा बड़ा। और हाँ, इतना बड़ा रखना है कि देखकर पता चले कि एक छोटा है और एक बड़ा है। फिर 3 और 3.5 लोगे तो ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, राइट। एग्जैक्टली। तो हम लोग का सेंटर होगा। फिर अगेन वही मैटर, एक तरफ लाइन खींच लेनी है, सेंटर यहाँ लगाना है, प्रोटेक्टर इस तरफ, और यहाँ से हम लोग को मेजर करना है। सबसे पहले हम लोग फैमिली ए का करेंगे क्योंकि फैमिली ए का यहाँ है। फैमिली ए का हम लोगों ने छोटा लिया है क्योंकि उसका एक्सपेंस कम है, और फैमिली बी का एक्सपेंस ज़्यादा है तो फैमिली बी को हम लोगों ने यहाँ लिया। यहाँ से हम लोग को क्या करना है, 160 डिग्री मेजर करना है। तो यहाँ से हम लोग 160 डिग्री मेजर करेंगे तो इतना आएगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग मेजर करेंगे तो हम लोग ने कर लिया। अब अगेन मैंने क्या बोला है, आपको बुक घुमा लेनी है, राइट। और क्या करना है, बुक घुमा ली हम लोगों ने। अब यहाँ हम लोग को क्या करना है, यहाँ सेंटर लगाना है, यहाँ हम लोग को प्रोटेक्टर लगाना है, और यहाँ से वापस मेजर करना है। नेक्स्ट क्या है, 160 के बाद है 40। तो यहाँ से हम लोग को अगेन 40 मेजर करना है। 40 कितना हो रहा है, ये यहाँ 40 हो रहा है, समझ में? ये 40 हो गया। फिर वापस यहाँ सेंटर लगाना है, यहाँ प्रोटेक्टर लगाना है। यहाँ से हम लोग को मेजर करना है कि 100 कितना हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग मेजर करेंगे तो हम लोग को दिखा के 100 कितना हो रहा है, राइट। अब वापस ये जो 100 का आया उसमें वापस हम लोग क्या करेंगे, उसको घुमाएंगे और देखेंगे कि 100 इतना है।
अब 100 में से कितना करना है 40, तो यहाँ सेंटर लगाएंगे, यहाँ प्रोटेक्टर, यहाँ से 40 निकालेंगे, मान लो 40 कितना आया, तो ये जो बचा होगा वो 20 डिग्री होगा। आप मेजर कर लो, अगर आपका गलत आ रहा है 20 डिग्री नहीं आ रहा, इट मीन्स आपने ये प्रेजेंटेशन में गलत किया है कोई जगह, तो आप पूरा सुधार लो। ये फैमिली ए का हुआ। इसी तरह फैमिली बी का करना है, सेंटर यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करने के बाद हम लोग कितना 112.5 करेंगे, दैट इज अराउंड दिस। फिर अगेन हम लोग को बुक घुमा लेनी है, यहाँ सेंटर और यहाँ प्रोटेक्टर, यहाँ से वापस मेजर करना शुरू करना है, कितना करना है 45। अब अगेन हम लोग वापस घुमा लेंगे, यहाँ सेंटर लगाएंगे और यहाँ प्रोटेक्टर, यहाँ से वापस देखेंगे कितना 67.5 कर लिया हम लोगों ने। फिर अगेन 67.5 यहाँ से क्या सेंटर यहाँ लगाना है, प्रोटेक्टर यहाँ लगाना है और यहाँ से 72 देखना है, मान लो ये 72 है, तो यहाँ से यहाँ तक का 63 होना चाहिए जो बचा है। अगर नहीं है इट मीन्स आपने कुछ गड़बड़ी की है, अगेन आप देखकर सुधार लो। ये करने के बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या है, आपको कोई भी डिज़ाइन चूज करनी है और वो डाल देनी है। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें ये डिज़ाइन चूज किया, राइट, तो दोनों का फूड का डिज़ाइन सेम होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कितना है, दैट इज फैमिली ए और फैमिली बी का देखेंगे तो हम लोग को डायग्राम दिखाना है। तो यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं इस तरफ इधर नीचे इस तरफ दिखा रहा हूँ कि हम लोगों ने इसको हम लोगों ने क्या लिया है, फूड्स लिया है, राइट। सेकेंड क्लोथिंग का हम लोग सर्कल ले लेंगे, को बताना है सर्कल का हम लोगों ने क्लोथिंग लिया हुआ है। फिर नेक्स्ट रेंट, रेंट को हम लोग क्या लेंगे, क्रॉस ले लेंगे, तो हम लोग यहाँ दिखा देंगे कि हम लोगों ने रेंट को क्रॉस लिया हुआ है। इस तरह नेक्स्ट का हम लोग डैश ले लेंगे, तो इस यहाँ हम लोग दिखा देंगे कि डैश हम लोगों ने किसको लिया है, रेंट को तो ले लिया, एजुकेशन को लिया है। और जो लास्ट है उसमें हम लोग मान लो स्टार्स कर देते हैं, तो स्टार्स कर देंगे और स्टार्स का हम लोग किसका है, मिसलेनियस का, तो वो लिख लेंगे। हो गया हमारा फाइव डायग्राम कंप्लीट। अब दूसरी बात इसमें कि आपको देख के पता चल जाएगा कि देखो फैमिली ए फूडिंग पे ज़्यादा खर्चा कर रही है, फैमिली बी कम खर्चा कर रही है। जैसे क्लोथिंग में देखो इसका खर्चा कम है, इसका ज़्यादा है, रेंट में इसका ज़्यादा है, इसका कम है, एजुकेशन में इसका कम है, इसका ज़्यादा है, और मिसलेनियस में इसमें तो बहुत ही कम है और इसमें काफ़ी ज़्यादा है। नहीं, उसी से आपको पता चल जाएगा कि देखो कौन सी फैमिली किस पे ज़्यादा खर्चा करेगी, किस में कम खर्चा करेगी, पर दोनों का ओवरऑल एक्सपेंस किसका ज़्यादा है किसका कम है वो हम लोग को डायग्राम से पता चलेगा। ये छोटा सर्कल है, मतलब इसका खर्चा ओवरऑल पूरा कम है और इसका ओवरऑल खर्चा ज़्यादा है। समझ में? तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 32। अब नेक्स्ट हमारा न्यू टाइप का डायग्राम है, दैट इज पिक्टोग्राम, दैट इज पिक्चर डायग्राम।
इसमें क्या हो रहा है, डायग्राम इन विच द डेटा प्रेजेंटेड बाय एप्रोप्रिएट पिक्चर इज कॉल्ड पिक्टोग्राम। अगर हम लोग डेटा को हम लोग पर्टिकुलर पिक्चर के थ्रू दिखाते हैं, राइट, पिक्चर्स ड्रॉ करके दिखाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पिक्टोग्राम। द पिक्चर आर सिलेक्टेड विथ रेफरेंस टू द डेटा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द डेटा रिलेटेड टू द पॉपुलेशन आर गिवन देन इट कैन बी शोन बाय द सिंबल ऑफ ह्यूमन। फॉर एग्जाम्पल, ये लोगों ने बोला है कि डेटा दिया हुआ है पॉपुलेशन का, तो हम लोग क्या करते हैं कि पॉपुलेशन को हम लोग क्या है, ह्यूमन के पिक्चर के थ्रू दिखा देंगे। जैसे ये देखो, आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 33 में इन लोगों ने देखो ह्यूमन को दिखाया हुआ है, एक पिक्चर ड्रॉ करके इन लोगों ने इस तरह प्रेजेंट किया। तो इस तरह हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। तो पिक्चर ड्रॉन इन ए प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ ह्यूमन डेटा, और पिक्चर कितने ड्रॉ करने हैं कि कितना अमाउंट दिया हुआ है, राइट, वो भी हम लोग सीखेंगे कि किस तरह करने। पिक्चर ड्रॉ विद अटेंशन ऑफ द व्यूअर। और पिक्टोग्राम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पिक्टोग्राम क्या है, बहुत जल्दी किसी भी चीज का अट्रैक्शन ले सकता है। If the data presented by pictogram, then it can be easily understood by the less educated people and by the children. और अगर डेटा हम लोगों ने पिक्टोग्राम के थ्रू बताया है तो अनएजुकेटेड, जिसमें एजुकेशन नहीं है, जो कुछ नहीं समझ सकता, राइट, वो भी समझ जाएगा कि क्या दिखाना चाहते हैं। बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो भी पता चल जाएगा उनको, बच्चों को भी पता चल जाएगा। ऑल्सो पिक्टोग्राम हैज़ नो बैरियर ऑफ लैंग्वेज। और पिक्टोग्राम के पास कोई बैरियर नहीं है, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, मतलब कि कोई यहाँ लैंग्वेज यहाँ नहीं यूज़ की जाती। इसलिए किसी को मान लो अपने हम लोगों ने डेटा हिंदी में प्रेजेंट किया है तो किसी को हिंदी नहीं आती, तो वो कैसे पता चलेगा। हम लोगों ने इंग्लिश में लिखा है कोई डेटा, तो वो पता नहीं चल रही इंग्लिश में, उस इंसान को इंग्लिश नहीं आती, राइट, तो उसको पता नहीं चल रही। बट पिक्टोग्राम क्या है, पिक्चर का डायग्राम है, तो पिक्चर का डायग्राम है तो इजीली उसमें कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती, इसलिए इजीली सब लोगों को पता चल सकता है, भले उसको वो लैंग्वेज आती है या नहीं आती, लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है इससे। The main disadvantage of this method is that it is limited usage in a statistical analysis of data. और इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है कि इसके लिमिटेड, इसका यूजेज बहुत कम लेवल तक यूज़ कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ये पिक्टोग्राम है, राइट, तो हम लोग बहुत कम लेवल तक इसको यूज़ कर सकते हैं। एक या दो डेटा एक साथ हो जाए तो यूज़ कर सकते हैं, या दो या उससे ज़्यादा डेटा हो जाएंगे तो हम पिक्टोग्राम के थ्रू डायग्राम प्रेजेंट नहीं कर सकते। दो डेटा तक होंगे, दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, दो टाइप के डेटा होंगे तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट दो से ज़्यादा होंगे तो हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हम लोग इसको समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 33, राइट। तो इलस्ट्रेशन 33 में क्या बोला है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ द 5 सिटीज इज गिवन बिलो प्रेजेंटेड बाय अ पिक्टोग्राम। तो हमें इलस्ट्रेशन 33 में डेटा दिया हुआ है, हम लोग को पिक्टोग्राम के थ्रू प्रेजेंट करना है। तो हम लोग पिक्टोग्राम के थ्रू प्रेजेंट करेंगे, तो किस तरह प्रेजेंट करेंगे वो भी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 33, अब हम लोग को देखो सिटीज और पॉपुलेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। सिटी दिया हुआ है ABCDE और पॉपुलेशन 20, 40, 60, 80, 90, राइट। तो हम लोग पिक्टोग्राम किस तरह यूज़ करेंगे, किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले अगेन शुरुआत कहाँ से करनी है, हेडिंग से। तो पिक्टोग्राम शोइंग population of 5 cities, राइट, हेडिंग हो गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ सिटीज लगा देंगे और यहाँ पॉपुलेशन, राइट। और सिटीज हमारा क्वेश्चन देखो क्या है, ABCDE, तो यहाँ हम लोग सिटीज लगा देंगे ABCD और E, राइट। और अब हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर के थ्रू हम लोग प्रेजेंट करेंगे। और उसके पहले अगेन इसमें स्केल लिखना ज़रूरी है। स्केल मतलब कि हम लोगों ने
जो पिक्चर लिया है तो वो पिक्चर अमाउंट कितना दिखा रहा है, राइट। एक पिक्चर के लिए कितने पॉपुलेशन, कितने इंसानों के लिए हम लोगों ने एक पिक्चर दिखाया है, तो वो हम लोग को कैसे पता चलेगा, किस तरह लेना है। तो डेटा में देखो पॉपुलेशन कितना है, 20, 40, 60, 80, 90। तो अब आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो कि एक पिक्चर जो ह्यूमन का होगा, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है इंसान का, राइट। तो ये पिक्चर जो है इंसान का इज इक्वल टू 10,000 पर्सन ले सकते हैं, मतलब 10,000 लोगों के बदले हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, राइट। ये ले सकते हो या फिर आप कुछ और भी ले सकते हो। 20,000 पर्सन इज इक्वल टू भी कर सकते हो, 30,000 भी कर सकते हो, 40,000 भी कर सकते हो, बट इतना ध्यान रखना है कि आपका डेटा प्रॉपरली दिखे। फिर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं बनेगा तो ये चैप्टर समझने का कोई मतलब नहीं रहेगा, राइट। तो क्या करेंगे हम लोग, प्रेजेंट करेंगे ये डेटा। किस तरह प्रेजेंट करेंगे, तो हम लोगों ने क्या लिया है, एक जो डायग्राम है, एक पर्सन का डायग्राम, वो कितना इंसानों के लिए, 10,000 पर्सन के लिए। तो सबसे पहले सिटी ए का पॉपुलेशन कितना है, 20,000। तो 10,000 के लिए एक, 20,000 के लिए दो होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, दो डायग्राम शो करेंगे, समझ में। अब बी में 40,000 है, 10,000 के लिए एक पिक्चर, तो 40,000 के लिए 4 पिक्चर्स, हम लोग 4 पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे। सी का क्या है, 60,000, 10,000 के लिए एक पिक्चर, तो 60,000 के लिए 6 पिक्चर्स। अगर आपको लगता है कि हमें इतना ज़्यादा नहीं करना, तो आप 20,000 इज इक्वल टू भी कर सकते हो, एक पिक्चर के बदले 20,000, आपका डेटा और छोटा हो जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका डेटा प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, राइट। अब आप 30,000 ले लोगे तो फर्स्ट में ही आपका आधे का भी आधा दिखेगा, राइट। तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। अगेन 40 के बाद 60, 60 के बाद 80, तो 80 में 8 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ई में 90 है। तो 90 किस तरह करेंगे, तो 9 ड्रॉ करेंगे। अगर मान लो हम लोगों ने 20,000 इज इक्वल टू 1 पिक्चर लिया होता, तो हम लोग क्या करते 90 के लिए, तो 80 के लिए तो हम लोग 4 फुल बनाते, राइट। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ वो समझो। मैंने ये 10,000 लिए इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं 9 पिक्चर ड्रॉ कर लूँगा, मेरा हो जाएगा। पर मान लो आपने 20,000 लिया है, तो ई में 20,000 किस तरह बताएंगे, तो ई में 20,000 कैसे बताएंगे, तो पहला करेंगे वो 20,000 का होगा। मैं आपको ये 20,000 पर्सन हम लोगों ने लिया होगा, मैंने 10 लिया, अगर आपने 20 लिया होगा तो किस तरह हम लोग ई में प्रेजेंट करेंगे, ई वाला। तो 20,000 इज इक्वल टू 1 पिक्चर, तो 20,000 पहला, दूसरा होगा 20 + 20 40,000 के लिए हुआ, ये 60,000 के लिए हुआ, ये 80,000 के लिए हुआ। अब 90,000 चाहिए। अगर अब हम पूरा एक ड्रॉ करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा, और हम लोग को कितना चाहिए 90,000। तो हम लोग क्या करेंगे, आधा ही ड्रॉ करेंगे, राइट, आधा ड्रॉ करेंगे। तो आधा मतलब कि 20,000 का आधा, 10,000, समझ में। इस तरह हम लोग करना है। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 33। इलस्ट्रेशन 34 में देखो क्या बोला है, द डेटा रिगार्डिंग आर under cultivation of various crop at a farm of 2 villages given below. Present it through pictogram. Crop दिए हुए cotton, groundnut and pulses. Village A और village B. अब यहाँ देखो 2 टाइप्स के डेटा दिए हुए, एक क्रॉप्स और एक विलेज। विलेज में भी 2 टाइप है, विलेज ए एंड विलेज बी। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो हेडिंग दे देंगे, पिक्टोग्राम शोइंग एरिया अंडर कल्टीवेशन इन 2 विलेजेस। फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉटन के लिए हम लोग अलग डायग्राम यूज़ करेंगे,
ग्राउंड नट के लिए अलग यूज़ करेंगे और पल्सेस के लिए अलग यूज़ करेंगे। आप अपने हिसाब से पिक्चर यूज़ कर सकते हो, बट रिलेवेंट पिक्चर होना चाहिए, राइट। जैसे हम लोग ने पर्सन पॉपुलेशन के लिए पर्सन किया, राइट, तो रिलेवेंट था। इसी तरह कॉटन का तो हो सके तो कॉटन प्लांट की तरह थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करो, ग्राउंड नट है तो ग्राउंड नट की तरह ड्रॉ करने की कोशिश करो, पल्सेस है तो पल्सेस की तरह ड्रॉ करने की कोशिश करो, राइट। रिलेवेंट होना चाहिए डायग्राम। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो विलेज ए का 400 है, विलेज बी का 500 है, तो हम लोग क्या करेंगे 100 इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, राइट। कि एक फिगर जो है, एक फिगर क्रॉप वो 100 एकर्स ऑफ एरिया दिखा रहा है, ये हम लोग का 400 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक फिगर जो है वो 100 एकर्स दिखा रहा है, तो 400 के लिए कितना ड्रॉ करेंगे, तो 4, तो हम लोग ने 4 ड्रॉ कर लिया, और 5 एकर्स के लिए 5 ड्रॉ कर लिया। इस तरह ग्राउंड नट का 300 है तो 3 ड्रॉ कर लिया, और 500 है तो 5 ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट पल्सेस का 300 है तो 3 ड्रॉ कर लिया, और 400 है तो 4 ड्रॉ कर लिया। और हम लोगों ने जो स्केल ली है वो लिखना ज़रूरी है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, आप हेडिंग के ऊपर भी लिख सकते हो या फिर नीचे सम खत्म होने के बाद भी लिख सकते हो। जैसे नीचे के इलस्ट्रेशन में सम खत्म होने के बाद लिखा है कि 1 फिगर ऑफ अ क्रॉप, मतलब एक फिगर ऑफ अ क्रॉप 100 एकर्स ऑफ एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, राइट। तो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।